उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत गुवाड़ी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने पंचायत प्रधान पर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं में अनियमितताएं बरती गईं और कुछ दस्तावेज प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से तैयार किए गए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पंचायत निधियों में पारदर्शिता नहीं बरती, जिससे कई योजनाएं प्रभावित हुईं। लोगों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। हमारी समस्या अति गंभीर है। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं पवन कुमार स्थायी निवासी गुवाड़ी और मैं सतर्कता कमेटी अध्यक्ष गुवाड़ी ग्राम पंचायत का। तो मैं आपका भी धन्यवादी हूँ कि आपने हमारी बात सुनी। आपके समक्ष हमने बात रखी थी और आप भी आज हमारा ये जो है विषय यहाँ जनता और प्रशासन के समक्ष लाएंगे। तो हमारा जैसे कि हमारा पंचायत से जुड़ा हुआ विषय है, ना कि पंचायत, इसको पूरे ब्लॉक के अंदर भी हमने बात रखी है। तो इस बात को हम जो है आपके साथ साझा करेंगे ताकि इसको जनता और प्रशासन देखे बड़े गंभीरता से। हमने 1 जनवरी 2025 के अंदर एक गुहार लगाई थी यहाँ पर अपने जो तहसील स्तर पर प्रशासन है, जैसे उपमंडल दंडाधिकारी चाहे विकास खंड अधिकारी हो। तो इसमें हमने हमारा एक प्रधान है जैसे जन्म सिंह। तो जन्म सिंह ने इलेक्शन लड़ा 2020 में पंचायत राज का, तो वहाँ वो जीता गया। लेकिन हमने जब बाद में इसका हमें पता लगा, बहुत देरी से हमें पता लगा, तो उसमें पाया गया कि इसने जो हमारा रिजर्व आया था, एससी के लिए रिजर्व आई थी, तो वो उसने जो हमने वहाँ देखा तो उसने अपना जो ये प्रमाण पत्र है ये सरासर गलत तरीके से बनाया है और इसका जो है विभागीय सहयोग भी हुआ है। तो हमने उसमें पाया कि पहले तो हमने ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमने अर्जी लगाई, जिस अर्जी में हमने अनेक दस्तावेज इकट्ठे किए, चाहे वो उप तहसील सलूनी से, चाहे यहाँ अपनी तहसील से, है ना, ब्लॉक स्तर पे। तो उसमें हमने पाया कि जन्म सिंह पुत्र लालदे, तो ये जो है लालदे पुत्र करके था और बाद में जो है वहाँ पर वर्ष 2015 में 2010 से 15 के बीच में इसकी जन्म सिंह की धर्मपत्नी प्रधान चुनी गई थी हमारी पंचायत में। तो उसने जो है वहाँ पर पता नहीं, अब विभागीय अधिकारी, हमें तो सचिव लगता है, और सचिव के साथ मिल करके जो है उसके ये परिवार रजिस्टर जो होता है उसमें कटिंग करके वहां पर लालदे पुत्र जन्म सिंह था और कटिंग करके जो है उसको काट करके मनोहर लाल लिखा गया। ये सरासर जो है गलत है। और इसके बाद इस आधार पर वहां से वो जो है परिवार रजिस्टर नकल लेकर के वो जो मनोहर है वो स्थायी निवासी है सलूनी में एक पंचायत पड़ती है, बिहाली करके कोई गांव है, स्थान है, वहां से वो मनोहर है और घर जुआई बैठा हुआ है हमारी पंचायत के डडवाड़ी में। तो उसने जो है उसको अडॉप्ट कर लिया और उस वक्त जो है जन्म सिंह की उम्र तकरीबन को 30 वर्ष थी। तो हमने जब रजिस्ट्रार एक्ट हो 1917 जिसका हमने अध्ययन किया, चाहे हमने पंचायती राज एक्ट 1994 हो जिसका अध्ययन किया, तो उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं है और इस तरह से प्रमाण पत्र या जन्म के आधार पर जो है कुछ और हो और बाद में कुछ और हो, तो उस आधार पर जो है इसका जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है। उसमें फिर उसके बाद 2015 के बाद 2020 में जन्म सिंह ने उसी पंचायत रजिस्टर के नकल के आधार को लेकर के सलूनी में जाकर के सलूनी पंचायत में सलूनी तहसील में ये जाति प्रमाण पत्र के लिए अर्जी लगाई और वहां पर जो है पटवारी ने भी यही रिपोर्ट दी कि भाई ये जो है जन्म सिंह पुत्र मनोहर है, और वहां से वही आधार बन करके सलूनी तहसील में गया और तहसीलदार ने उसको वेरीफाई करके इसका जाति प्रमाण पत्र बनाया। और बड़ी खेद की बात है कि जैसे कि 20 तारीख मतलब दिसंबर 20 2020 की बात है, अर्जी लगाई और 24 को यहाँ पर आकर के जो है जाति प्रमाण पत्र के साथ अपना नाम प्रधानी के लिए दर्ज करवाया। तो इसी आधार के साथ जो है जन्म सिंह प्रधान चुना गया हमारी पंचायत में। मैं एक सतर्कता कमेटी का अध्यक्ष हूं, इस नाते जो है पंचायत में मैं कई बार जो है ग्राम सभा में लोगों के साथ इकट्ठा होकर के जो है इसने कामों का भी दुरुपयोग किया है, वहां पर जो है सरकारी बजट का दुरुपयोग किया है।
उसमें भी मैं बात रखता रहा। लेकिन जब हम और आगे मतलब दौड़े तो हमने पाया कि ये पहले से ही बड़ा झूठा आदमी है, जिसने झूठे तरीके से विभागीय कर्मचारियों को साथ लेकर के सहयोगी बना करके ये झूठे दस्तावेज बनाए हैं। तो इसमें जैसे इसने क्या किया कि उसके बाद इसने कुछ हमने जो है ये आरटीआई के माध्यम से हमने बताया कि हमने कुछ दस्तावेज कलेक्ट किए हैं, जिन दस्तावेजों को लेकर के हमने जनवरी में यहाँ पर जितने भी तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी आते हैं उनके पास अर्जी लगाई। हमने बोला कि भाई क्या ये सही है, राइट है या गलत है। तो उन्होंने जो है इसको आगे धकेलने का काम किया, यानी अपने टेबल से आगे अनदेखा किया। तो जनाब आज आधुनिकीकरण का जमाना है और आधुनिकीकरण में जो है इस तरह का लोगों के साथ व्यवहार किया जाएगा, यानी विभागीय दुर्व्यवहार, इसको दुर्व्यवहार माना जाएगा कि एक सच्चाई सामने होने के बाद भी उसको धकेला जा रहा है और उस आदमी को जो है आगे प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि इसी तरीके से जो है लोगों के साथ अन्याय करता रहे। ये एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी कुर्सी मानी जाती है, जहां से एक जनता का न्याय होता है, जिसके पास एक डिस्बर्सिंग पावर होती है हर चीज की, यानी पैसे की भी डिस्बर्सिंग, सरकारी पैसे की, जिसको सारी पावरें दे रखी हुई है। और वो आदमी जो है इस तरीके से विभागीय कुछ कर्मचारियों को साथ लेकर के ऐसा कर रहा है, तो क्या ये न्याय है? इसके लिए हमने जिला प्रशासनिक कमेटी जैसे उपायुक्त के पास भी अर्जी लगाई थी, वहां के लिए भी हमने लिखित में भेजा था, क्योंकि हम उतना अलाउ नहीं करते हैं। जो मेरे सहयोगी हैं वो एक बीपीआर परिवार से संबंध रखते हैं और इस कारण से जो है हम वहां पर खुद जा नहीं पाए। तो हमने बाई पोस्ट यानी डाकघर से जो है उनके लिए भेजा और वहां से भी हमारे पास आप मान के चलिए कि 5 महीने के बाद एक लेटर आया हुआ है। उसमें लिखा है कि भाई हम अभी तक जो है कार्रवाई कर रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं। ब्लॉक स्तर से भी एक पंचायत निरीक्षक के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, तो जिसमें उन्होंने जो है सारे बयानों की एक रिपोर्ट बना करके हमें पेश की। यानी हमें तो सरासर ये लगा, जितनी हमारी समझ है उस समझ के मुताबिक हमें ये लगा कि उन्होंने जो है योगी बना करके ये झूठे दस्तावेज बनाए हैं। तो इसमें जैसे इसने क्या किया कि उसके बाद इसने कुछ हमने जो है ये आरटीआई के माध्यम से हमने बताया कि हमने कुछ दस्तावेज कलेक्ट किए हैं, जिन दस्तावेजों को लेकर के हमने जनवरी में यहाँ पर जितने भी तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी आते हैं उनके पास अर्जी लगाई। हमने बोला कि भाई क्या ये सही है, राइट है या गलत है। तो उन्होंने जो है इसको आगे धकेलने का काम किया, यानी अपने टेबल से आगे अनदेखा किया। तो जनाब आज आधुनिकीकरण का जमाना है और आधुनिकीकरण में जो है इस तरह का लोगों के साथ व्यवहार किया जाएगा, यानी विभागीय दुर्व्यवहार, इसको दुर्व्यवहार माना जाएगा कि एक सच्चाई सामने होने के बाद भी उसको धकेला जा रहा है और उस आदमी को जो है आगे प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि इसी तरीके से जो है लोगों के साथ अन्याय करता रहे। ये एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी कुर्सी मानी जाती है, जहां से एक जनता का न्याय होता है, जिसके पास एक डिस्बर्सिंग पावर होती है हर चीज की, यानी पैसे की भी डिस्बर्सिंग, सरकारी पैसे की, जिसको सारी पावरें दे रखी हुई है। और वो आदमी जो है इस तरीके से विभागीय कुछ कर्मचारियों को साथ लेकर के ऐसा कर रहा है, तो क्या ये न्याय है? इसके लिए हमने जिला प्रशासनिक कमेटी जैसे उपायुक्त के पास भी अर्जी लगाई थी, वहां के लिए भी हमने लिखित में भेजा था, क्योंकि हम उतना अलाउ नहीं करते हैं। जो मेरे सहयोगी हैं वो एक बीपीआर परिवार से संबंध रखते हैं और इस कारण से जो है हम वहां पर खुद जा नहीं पाए। तो हमने बाई पोस्ट यानी डाकघर से जो है उनके लिए भेजा और वहां से भी हमारे पास आप मान के चलिए कि 5 महीने के बाद एक लेटर आया हुआ है। उसमें लिखा है कि भाई हम अभी तक जो है कार्रवाई कर रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं। ब्लॉक स्तर से भी एक पंचायत निरीक्षक के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, तो जिसमें उन्होंने जो है सारे बयानों की एक रिपोर्ट बना करके हमें पेश की। यानी हमें तो सरासर ये लगा, जितनी हमारी समझ है उस समझ के मुताबिक हमें ये लगा कि उन्होंने जो है ये जो कार्यकाल है 5 वर्षों का, इसको पूरा करने के लिए सहयोग किया है झूठे व्यक्ति का, और ये सरासर निराधार है। हम इसकी जो है घोर निंदा करते हैं। तो हमारा ऐसे मानना है कि अब हम जैसे ये कागज मेरे हाथ में है,
ये कागज हाथ में है, ये हर विभाग को दे चुके हैं। हमने एफआईआर पुलिस थाना तिस्सा में करवाई थी, हमने उपमंडल दंडाधिकारी चुरा के समक्ष इन कागजों को रखा था। और जो हमारी जैसे बात हुई वहां पर बैठे बैठे, तो उन्होंने जैसे देखा, हमने दिखाया, उन्होंने देखा और हमें बताया कि ये सरासर इस व्यक्ति ने गलत किया है। तो इसको जो है हमने तो पंचायत में भी यही गुहार रखी कि इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, ऐसे व्यक्ति को जो है सजा मिले। नहीं तो आने वाले समय में जो स्थिति बन रही है, ये तिस्सा ब्लॉक जो है पूरे प्रदेश के अंदर भी एक उछला हुआ ब्लॉक माना जा रहा है। जो हमें लग रहा है कि भाई अनेक पंचायतों में ऐसे काम दिखाई दे रहे हैं जो आज तक पूरे हिमाचल के अंदर या पूरे देश के अंदर हुए ही नहीं है। तो हमारी पंचायत भी इसमें आती है और एक हम जो है समाजवादी विचार से जुड़े हुए लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो जैसे कल्चर है वो कल्चर भी बचा रहे, जैसे हमारे विचार और व्यवहार हैं वो भी बचे रहे। लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने मिल करके और प्रशासनिक जो कार्रवाई होनी थी उस कार्रवाई को ना करते हुए ऐसे झूठे व्यक्ति का सहयोग कर रहे हैं। हमें इसका बहुत दुख है। तो हम चाहते हैं कि जो हमने आज तक जिला प्रशासनिक अधिकारियों के पास, चाहे ब्लॉक स्तर पे हमने जो पत्र दिए हैं, उन पर तुरंत से तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है कार्रवाई की जाती। अगर उसमें कोई गलत पाया जाता है तो हम बात रखने वाले भी इसमें दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जितने भी इस देश के अंदर एक्ट या कानून बने हुए हैं वो हर जगह जो है लोगों के लिए साझे किए हैं। तो वहां पर हमने जो भी इसमें, चाहे ये रेवेन्यू एक्ट, रजिस्ट्रार एक्ट जो है, इसका अध्ययन किया, तो इस प्रकार से जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। और जिसने जाति प्रमाण पत्र बड़ा गलत तरीके से बनाया है वो लोगों की सेवा क्या करेगा? उसने किस चीज की शपथ ली है? तो इसके लिए जो है वो हमारी पंचायत स्तर पर भी जब भी हमने वार्ता करने की कोशिश की, हमने तो उसका इस्तीफा मांगा, क्योंकि मैं एक सत्ता कमेटी का अध्यक्ष हूं, उस नाते इस्तीफा मांगा इस व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने वहां पर भी हमारे को डराने का प्रयास किया कि भाई हम जो है, अभी जो सत्ता पक्ष की सरकार है वो हमारी है, और वो सरकार जो है वहां पर जो बैठे हुए नेता हैं वो मेरे बड़े खास नजदीकी हैं। वहां से मैंने जी फोन करवाए हैं, वहां से मैंने बात करवाई है। तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मैं ये 5 वर्ष पूरे करूंगा, इसके साथ साथ भी मैं आगे चलूंगा, मेरा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जनाब, ये जो है हम आपके पास अर्जी लगाए हुए थे, ये चौथा स्तंभ माना जाता है, और इस आज जो है हमारा चौथा स्तंभ है, हमने इसका सहयोग लिया है। तो हम चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर इस पूरे प्रदेश के अंदर क्या, देश के अंदर क्या, और जिला के अंदर भी ये एक्सप्रेशन ब्लॉक है, पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। तो यहाँ से एक पिछड़े हुए लोगों की एक न्याय के लिए आवाज निकली हुई है। तो इसको जो है बुलंदी के लिए हमारा प्रशासनिक अधिकारी जो है सहयोग करें। हम रिट पिटीशन हाईकोर्ट में लगाने के योग्य नहीं है, हमारे पास पैसे की भी कमी है, क्योंकि एक हम गरीब परिवार और पिछड़े क्षेत्र और पिछड़ी पंचायत से आते हैं, और वहां पर एक कैसा व्यक्ति का निर्माण हो गया और उसने क्या आगे लोगों का निर्माण करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि मतलब तुरंत से तुरंत जो है इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये हमारी मीडिया के माध्यम से जो है सरकार के समक्ष भी अर्जी है, जिला प्रशासन के समक्ष भी अर्जी है, गुहार है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करना चाहेंगे, और लोगों के पास भी, क्योंकि ये एक चुनावी वर्ष है, इसमें ऐसे लोगों का आना और ऐसे लोगों का रहना ठीक नहीं होगा। नहीं तो आने वाली हमारी और पीढ़ियां, हम तो विकास की एक आवाज और एक गाथा बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ऐसा आने वाले समय में ना हो। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो है सहयोग किया जाए।